शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर पर ईडी ने रविवार को छापा मारा था और इस दौरान उसे 11.5 लाख रुपए कैश की रकम भी मिली। एजेंसी का कहना है कि यह रकम अघोषित आय से थी। हालांकि इस मामले में बड़ा ट्विस्ट ये आ गया है कि संजय राउत के घर पर मिले कैश में से 10 लाख रुपए के बंडल पर एकनाथ शिंदे अयोध्या लिखा था। अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा कि 10 लाख रुपए की रकम पार्टी फंड के लिए है। इनके लिए एकनाथ शिंदे अयोध्या का जिक्र भी था। अब एकनाथ शिंदे गुट ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि यह संजय राउत की चालाकी भी हो सकती है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि संजय राउत बहुत होशियार हैं और हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर एकनाथ शिंदे के नाम पर 10 लाख रुपए रखे हों। केसरकर ने कहा, हो सकता है संजय राउत एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ करना चाहते हों, इसके लिए वो अयोध्या जाना चाहते हों। संजय राउत ने उसके लिए यह पैसा रिजर्व में रखा होगा। इस पैसे का स्रोत दिखाना होगा। केसरकर ने कहा कि वो इसे दिखाएं, राउत को इसकी जानकारी होगी। दीपक केसरकर ने यह भी आशंका जताई है कि संजय राउत ने पैसा जानबूझकर रखा होगा। इस पैसे पर अगर संजय राउत ने जानबूझकर एकनाथ शिंदे का नाम लिखा होगा तो ये किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत होशियार और बुद्धिमान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दीपक केसरकर ने स्पष्ट किया कि एकनाथ शिंदे का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब गुवाहाटी में थे तब भी आरोप लगाए गए थे कि विधायकों को पैसे दिए गए हैं। हमने तब भी कहा था कि हमारे होटल के कमरों और घरों की तलाशी ले ली जाए। इस बीच औरंगाबाद में एक मीटिंग में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि संजय राउत के घर मिले पैसों पर मेरा नाम है तो उनसे ही पूछ लीजिए। उन्होंने कहा, मैं गैर जरूरी बातों में नहीं पड़ता हूं। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने ईडी को बताया है कि 11.5 लाख रुपए की रकम में से 10 लाख रुपए पार्टी फंड के हैं। हालांकि इन पर एकनाथ शिंदे का नाम क्यों लिखा था, इस पर चर्चाएं तेज हैं और इस पर कोई जवाब भी नहीं मिला किसी की तरफ से। इस बीच संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा कि यह कार्रवाई शिवसेना की आवाज को दबाने के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। सुनील राउत ने कहा कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। संजय राउत की आवाज नहीं रुकेगी। शिवसेना में शिवसैनिकों की आवाज उसी जोश के साथ सुनी जाएगी। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि केवल संजय राउत ही हैं जो लड़ेंगे और शिवसेना को एक बार फिर गौरव दिलाएंगे। संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं और वो एक के बाद एक एकनाथ शिंदे गुट पर हमले कर रहे हैं। वो चाहे विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे का गुवाहाटी, गोवा तमाम जगहों पर जाना हो। इस दौरान भी संजय राउत के बयान जमकर वायरल हुए थे। वो कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर चुके थे, या फिर बाद में जब सरकार बन गई उसके बाद भी संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ ही खड़े दिखाई दिए। दोनों ने आपस में एक इंटरव्यू भी किया। इस इंटरव्यू में कई बातों को उद्धव ठाकरे ने रखा। उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार तक कहा था। हालांकि संजय राउत के घर पर जब ईडी का छापा पड़ा उसके बाद में कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पात्रा चावल घोटाले में उनका नाम आने की बात कही जा रही है। उनकी पत्नी के अकाउंट में पैसा आया था, ये बात कही जा रही है। स्पष्टतः या फिर बात जब आधिकारिक रूप से होती है तब जब तक ईडी इस मामले में कुछ ऑफिशियली सामने नहीं रखती है या उनके ऊपर जो आरोप तय होते हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर स्पष्टता से कुछ नहीं कहा जाता है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। इस सबके बीच सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें मिल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में रियल एस्टेट्स के से जुड़े कई लोगों की तरफ से कई ट्रांजैक्शंस हुए हैं और संजय राउत इन लोगों से जुड़े हुए थे। इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है, ये पैसा संजय राउत के निजी खातों में आता रहा या उनकी पत्नी के पास आता रहा है। इस तरह की बातें होती रही हैं। उनकी प्रॉपर्टी को खंगालने की भी कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में हमने आपको बताया, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है, कि संजय राउत से ज्यादा पैसा उनकी पत्नी के पास में है। क्या उनका बिजनेस उनकी पत्नी देख रही थी या पत्नी के नाम से ट्रांजैक्शंस होते थे? ये भी कई बड़े सवाल हैं जो गहराए हुए हैं। इस सब के बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि संजय राउत ने ये कहा है कि उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। उनके भाई भी लगातार कह रहे हैं कि संजय राउत की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और संजय राउत शिवसेना की आवाज है, इस आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 11.5 लाख रुपया भी करोड़ों के घोटाले और बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो ये रकम शायद हो सकता उस पैमाने में छोटी दिखाई दे, लेकिन जब ईडी कार्रवाई करती है तो छोटे छोटे सुराग भी कई बार गंभीर परिणाम लेकर आते हैं। है तो मामला 11.5 लाख रुपए का, लेकिन इसमें 10 लाख रुपए की एक गड्डी पर, एक बंडल पर एकनाथ शिंदे अयोध्या लिखा हुआ है और इससे चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि एकनाथ शिंदे के लिए यह नाम क्यों लिखा हुआ है। क्या सरकार टूटने से पहले कोई और बातचीत चल रही थी, या फिर जैसा कि केसरकर, जो कि इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, उनका दावा है कि यह चालाकी भी हो सकती है। बहुत होशियार और बुद्धिमान
श्रीमान हैं संजय राउत वो एकनाथ शिंदे का नाम उछालने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए इस तरह का कोई काम कर सकते हैं, या फिर इस पैसे का क्या सोर्स है ये संजय राउत को खुद बताना चाहिए। इस पर क्या जवाब आता है कहना मुश्किल है, क्योंकि शिंदे खुद कह चुके हैं कि वो बेवजह की बातों में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सभी लोगों के जहन में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर संजय राउत के घर पर रखी 10 लाख रुपए की गड्डी पर एकनाथ शिंदे का नाम क्यों लिखा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।